कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तिका सेम उसी में अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी को आज हम पढ़ेंगे। यह जो पाठ है वो ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा से संपादित करके लिया गया है। यह कथा बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए एक निर्णय पर आधारित है। न्यायकर्ता जो है वो सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जो बिना प्रमाण के भी न्याय करने में सक्षम होती है। इस कथा के अंदर एक अच्छा मार्ग के द्वारा विवरण दिया गया है। प्रस्तुत कहानी है। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो है वो अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन प्राप्त करता है, कमाता है। तेन वितेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता है। उस धन से वह अपने एक पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। उसका बेटा वहाँ पर छात्रावास में ही रह करके अध्ययन करने में लग जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता है पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है। एक दिन वह पिता जो है अपने पुत्र की बीमारी के बारे में जान करके व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए प्रस्थान करता है। परम अर्थ कार्शन पीड़ित से बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचर। लेकिन वह उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बस से जा सके, इसीलिए वह बस को छोड़कर सिर्फ पैदल ही उससे मिलने के लिए चल पड़ता है। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अप्यसो गंतव्या दूरे स्थित है। पैदल चलते चलते वह शाम के समय तक भी गंतव्य स्थान से दूर ही रह जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। निशांधकारे प्रसते विजिते प्रदेशे पदयात्रा न सुबह। रात्रि के अंधकार में एकांत प्रदेश में जो है यात्रा करना ठीक नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागत है। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थी के घर पर पहुंचता है। करुणापरो ग्रही तस्यै आश्रयम प्रायच्छत। और करुण उस गृहस्थ के द्वारा उसे आश्रय, रात्रि विश्राम के लिए आश्रय दे दिया जाता है। विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है। लेकिन भाग्य की गति जो है वो बड़ी विचित्र होती है। उसी रात्रि में उसी घर में एक चोर जो है वो प्रवेश कर जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित है। और वहाँ रखी एक मंजूषा को लेकर चला जाता है। चोरस्य पादध्वनिनाम प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तमन धावत अग्रहणांच। चोर की पाँव की आवाज़ को सुनकर अतिथि जाग जाता है और चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ करके उसको पकड़ लेता है। परम विचित्रमय घटत। लेकिन वहाँ पर एक विचित्र घटना हुई। चोरे एव उच्चै क्रोशितुम आरभते चोरो एम इति। चोर जो है वही जोर से चिल्लाने लग जाता है, चोर 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 ऐसा। इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिने स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा भर्त्सयन्। और उसकी तेज आवाज़ से गांववासी जाग जाते हैं और अपने अपने घरों से निकल के वहाँ पहुँच जाते हैं। बेचारे अतिथि को ही वो चोर मानकर उसकी निंदा करने लग जाते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत। यद्यपि आरक्षी जो था, गांव का चौकीदार, गांव का रखवाला आरक्षी जो था वही क्या था, चोर था। उसकी रक्षा करने वाले में जिसकी ड्यूटी थी वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषोत्तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिप्त। उसी क्षण ही राजपुरुष जो थे, राजा के अधिकारी जो थे, वो सैनिक लोग उस अतिथि को चोर मानकर उसके कारागृह में डाल देते हैं। अग्रिमे दिने से आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी जो है चोरी के अभियोग में उसे न्यायालय में ले जाया जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों आरक्षी और अभियुक्त दोनों से ही उनका विवरण सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोष भाजनम। पूरा वृतांत सुनने के बाद न्यायाधीश ने उस अतिथि को निर्दोष माना और आरक्षी को दोषी माना। लेकिन किंतु प्रमाणम अभावात् स निर्णेतुम ना शक्नोत। लेकिन प्रमाण के अभाव में उस
वह निर्णय नहीं कर सकते थे। ततो असो तौ अग्निमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तभी दोनों जो है वो अगले दिन उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया गया कि तुम जाओ और कल दोनों को वापस उपस्थित होना है यहाँ पे। अन्य दूतों न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतो, अगले दिन वो दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः प्रस्तुत किया। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदित यत्, तभी वहाँ पर कोई कर्मचारी आकर के बताता है, निवेदन करता है कि इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चित जन केनापि हतः, यहाँ से कुछ 2 कोस की दूरी पर किसी ने किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका जो मृत शरीर है वो राजमार्ग के पास में पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दे कि क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तौ शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त दोनों को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चले जाते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, वहाँ पहुंचकर दोनों लकड़ी के पट्टे पर कपड़े से ढके हुए उस शरीर को कंधे पर वहन करके न्यायाधीश के प्रति न्यायाधिकरणम न्यायालय की तरफ वे दोनों चल पड़ते हैं। आरक्षी सुस्पष्ट देह आसित, आरक्षी जो था वो तो हष्टपुष्ट था। अभियुक्त से अतिप्रस का है, लेकिन अभियुक्त जो था वो बहुत ही कमज़ोर था, कमज़ोर शरीर वाला था। भारवत स्वस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसित, भारी शरीर को कंधे पर वहन करना उसके लिए बड़ा ही कठिन था। स भार वेदनायाम क्रंदति समय, जैसे ही वह उसको उठाता है उसके वजन से वह रोने लग जाता है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुपवाच है, उसके क्रंदन को रोने को सुन करके जो है आरक्षी वो प्रसन्न होता है और उसे कहता है कि अरे दुष्ट, तस्मिन दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः, कि अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे उस चोरी की गई मंजूषा को ले जाने से रोका। इदानीम निष्कृतस्य फलम भुक्ष्व, अब अपने किए का फल भुक्त। अस्मिन चोर्याभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये, इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 साल की कारावास, 3 साल की सज़ा होगी। इति प्रोच्य उच्च ही हसत, ऐसा कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यथा कथनचित उभो स्वम आनिये एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो, ऐसा जैसे तैसे दोनों उस शव को ला करके न्यायालय में एक चबूतरे पर रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को वह घटना बताने के लिए आदेश दिया कि दोबारा से फिर से तुम ये क्या क्या घटना हुई शुरू से बताओ। आरक्षण निष्पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य में घटत, जब आरक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तो वहाँ पे एक आश्चर्य घटना हुई। स सवह प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वह सब जो है अब उस कपड़े को हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करता हुआ निवेदन करता है। मान्यवर, एतेन आरक्षण अध्वनि यदुक्तम यत वर्णयामी, इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कहा गया मैं आपको कहना चाहता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, तूने मुझे चोरी की गई मंजूषा ले जाने से रोका। अतः निजकृतस्य फलम भुक्ष्व, इसीलिए अपने किए का फल भुक्त। अस्मिन चोरी अभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते इति, इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 साल की कारावास होगी। ऐसा ये रास्ते में आरक्षी जो है उसे बोल रहा था। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, न्यायाधीश जो है वो आरक्षी को कारावास का दंड देता है और उस व्यक्ति को, जो अतिथि था, उस व्यक्ति को सम्मान सहित मुक्त कर देता है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि दुष्करण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिने नीतिम युक्तिम समावलंबे लीलीये प्रकुवर्तते, कि कठिन से कठिन कार्य जो है उनको भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो नीतियों और युक्तियों का सहारा लेकर उनके आश्रय से, उनके सहारे से ही जो है वो आसानी से ही उनको कर लेते हैं। यानी कठिन से कठिन कार्य को भी बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से आराम से कर सकते हैं। किसका? सिर्फ नीतियों और युक्तियों
की मदद से जो है कितना भी चाहे कठिन कार्य हो उसको भी आसानी से कर पाते हैं। पाठ में कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है, इसे हम यहाँ से देख लेंगे ताकि जब दोबारा इसका हिंदी अर्थ अपन पढ़ेंगे तो अपने लिए आसानी हो। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर हैं उन पेपरों में इनके हिंदी अर्थ से संबंधित एक प्रश्न तो अवश्य आता ही आता है, और इसके साथ साथ इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखने हैं, एक पद में उत्तर बताना है कि कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाः विजने प्रदेशे विजने एकांत प्रदेश में रात्रि में यात्री करना ठीक नहीं है। अतिथि केन प्रबुद है, अतिथि पाद ध्वनिना के पाँव की आवाज़ से, चोरस से पाद ध्वनिना, कृषकाय कयासीत, कृषकाय अभियुक्त या अतिथि अभियुक्त कर लो, यहाँ पे उस समय अभियुक्त था वो। न्यायाधीश से कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको कारादंड का आदेश दिया? आरक्षी को। आरक्षिम कै निक्षा अमृतसरी नमस्ते, किसके पास राजमार्गम, राजमार्गम निक्षा अमृतसरी राशि। अधोलिखित नाम प्रश्न नाम त्राणी प्रश्न संस्कृत भाषा एक प्रश्न पूर्ण वाक्य में लिखने, यहाँ पे तो लिखे नहीं जाएंगे। निर्धना जन कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार भूरी परिश्रम में, मैं इसको शॉर्ट पे लिखूँगा, आप इसको पूरा निर्धना जन कथम की जगह लिख देंगे भूरी परिश्रम में, अत्यधिक परिश्रम करके, भूरी परिश्रम में। जन किमर्थ है पदाति गच्छति, किस लिए वो पैदल जाता है? अर्थाभावेन, अर्थ के अभाव में। प्रसते निशांधकार्य से किम अचिंतित, रात्रि के अंधकार में वह क्या सोचता है? कि रात्रि के अंधकार में प्रसते विजने प्रदेश से यात्रा न शुभवाह, वस्तुतः चोर है कयासीत, कह की जगह क्या लिख देंगे? आरक्षी, बाकी पूरे का पूरा हो जाएगा। जनस्य कृंत निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, अरे दुष्ट, त्वया अहम चोरिताया मंजूषया वारित है, तुमने मुझे चोरी से मंजूषा ले जाने से रोका, अब अपने किए का फल भुगत, ऐसा उसमें दिया हुआ है, वो उसका आंसर हो जाएगा। मति वैभवशालेन दुष्कराणि कार्याणि, मति वैभवशालेन दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलये कुर्वन्ति, कथम की जगह बस इतना लिखें, बाकी पूरा नहीं। प्रश्न निर्माण में देखो, पुत्रम द्रष्टुम कम, करुणाप्रोदहि तस्मै की जगह हो जाएगा कस्मै, पूरा लिख के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही आपको पता ही है। चौरस्य कस्य बंकिम चंद्र है, कै बाहर वेदनाया कया चत्वरे कुत्र, ये लिख देंगे इसमें पूरा क्या। आदेशम प्राप्य उभो चलता मात्र किम कर्तृपदम, यहाँ पे कर्ता पद क्या है? आदेशम प्राप्त उभो, उभो कर्तृपद, कर्तृपद क्या है यहाँ पे? दोनों कर्ता। एतेन अर्षणाम पाद अध्वनि युक्तम तद्गृह्णीत मार्गे, मार्ग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अध्वनि। करुणा प्रोग्रह तस्मै आसन प्रयुक्त, तस्मै इति सर्वनामपद कस्मै प्रयुक्तम? करुणा प्रग्रह, यह तस्मै शब्द आएगा अतिथि, ये अतिथि, अतिथि के लिए।
अग्रिम के किम क्रियापदम क्रियापद क्या है ततोस आदिष्टवान क्रियापद आएगा दुष्कर्ण्य पे कार्याणि विशेष्य पदम मति वैभवशाले मति अत्र विशेष्य पदम दुष्करण्य अभी कर्मणि दुष्करण्य यहाँ पे हो जाएगा ये। फिर देखो पदाति विसर्ग एव निशा अंधकारे अभ्यागतम भोजनान्ते चोरः अयं गृहाभ्यन्तरे लीलाया एव यत् प्लस उक्तम। प्रबुद्धो अतिथि प्रत्यय छाट के लिखने की कौन से में कौन सा प्रत्यय है। परिश्रम्य परिश्रम्य उपार्जितवान छोटा छोटा लिखना पड़ेगा पूरा आएगा नहीं। उपार्जितवान दापेतुम पापा पापा देखो ये कहीं नहीं रखना है किसको मार रहे हो। ये इसमें से छाट के अपन लिख लेंगे। पापा प्रश्न नंबर 7